मातृभूमि को नवीन पान चाहिए। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की नवीनता और नवाचार के हर आह्वान को अपनी कार्यप्रणाली की रगों में समाहित कर उन्नत भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ भारतीय आयकर विभाग आजादी के अमृत काल का एक और वर्ष नई ऊर्जा, नई उपलब्धियों, नए मील के पत्थर और राष्ट्र निर्माण के महान प्रयास में हमारे करदाताओं के साथ नए सिरे से साझेदारी की ओर अग्रसर है आयकर विभाग। The strong partnership of taxpayers and the Income Tax Department is positively shaping the development of our nation. With the visionary leadership of the Honorable Prime Minister and under the able guidance of the Honorable Union Minister of Finance, the Income Tax Department has spearheaded digital innovations, simplifying the tax compliance process. Adapting or adoption of technology and efficiently being to put that to use has actually helped in two ways. One, your revenue efficiency, collection efficiency has gone up, and two, people are able to see that there's no discretion which is coming in the way. Today, our fully online tax system empowers taxpayers to fulfill their obligations with unparalleled ease. और इसका परिणाम है वित्तीय वर्ष 2022-2023 में रिटर्न की ई फाइलिंग की रिकॉर्ड संख्या 31 मार्च 2023 तक 7 करोड़ 78 लाख ITR दाखिल किए गए, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 6.5% अधिक है। रिफंड इशू करने के उपरांत डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16 लाख 61 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 17.63% अधिक है। ये बजट अनुमान से लगभग 17% और संशोधित अनुमान से 0.69% अधिक है। रिटर्न प्रोसेसिंग में लगने वाला औसत समय पिछले वर्ष के 26 दिनों की तुलना में इस वर्ष घटकर केवल 16 दिन रह गया। आयकर विभाग ने फाइल की हुई रिटर्न्स की प्रोसेसिंग केवल 1 दिन के भीतर पूरी कर लेने के साथ ITR के प्रतिशत में 100% की उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की। As a result of speedy processing of returns, 80% of refunds were issued within the first 30 days of returns filed, compared to 60% last year. अनुपालन में और अधिक सुगमता लाई गई। साथ ही आयकर विभाग ने अपडेटेड रिटर्न फंक्शनैलिटी की शुरुआत की। अब तक 34.2 लाख अपडेटेड रिटर्न्स फाइल की जा चुकी हैं। This resulted in additional tax collection of approximately rupees 3,080 crore. E-verification scheme was started, which provided an opportunity for the taxpayers to correct any misreported information. इसके अलावा ई फाइलिंग पोर्टल पर नई कर भुगतान प्रणाली TIN 2.0 भी लॉन्च की गई। Annual Information Statement AIS mobile app was launched, allowing taxpayers to view their annual information statement or taxpayer information summary with their PAN. फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील्स क्रांतिकारी प्रत्यक्ष कर सुधार है। Over 4 lakh faceless assessments and over 2 lakh faceless appeals have been successfully completed in a fair and impartial manner. आयकर विभाग की इन उपलब्धियों का उल्लेख भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जनवरी 2023 में अपने बजट संबोधन में किया और सराहना भी की। आयकर विभाग द्वारा हरित आयकर की पहल की गई, जिसके तहत विभाग की इमारतों और सार्वजनिक क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की ओर कदम बढ़ाया गया। करदाताओं के साथ जुड़ना और उनकी शिकायतों का समाधान करना विभाग का सर्वोपरि ध्येय है। इस प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में विभाग ने मई 2023 को पेंडिंग ग्रीवेंसेस के निवारण के लिए समर्पित किया। ई फाइलिंग से मेरी रिटर्न फाइलिंग हुई आसान। Fast processing of returns and prompt issuance of refunds. What a pleasant surprise! सेक्शन 80 IAC के तहत मेरी स्टार्टअप कंपनी को 3 साल का टैक्स एग्जेम्पशन देने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अ बिग थैंक यू। AIS ऐप ने मेरे लिए अपनी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट प्राप्त करना और अपनी कर देनदारियों पर अपडेट रहना सुविधाजनक बना दिया है।
Thanks to the Income Tax Department for the prompt redressal of my complaint and for ensuring transparency. Recognizing the invaluable contribution of its officers and employees, the Income Tax Department worked on several employee welfare initiatives. आयकर विभाग ने समय पर पदोन्नति, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अंतिम रूप देने और विभाग के भीतर जेंडर रिलेटेड पहलुओं पर ध्यान देकर अपने कर्मियों के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता दिखाई है। आयकर विभाग अपने करदाताओं, आयकर परिवार और स्टेक होल्डर्स को उनके अटूट समर्थन और साझेदारी के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है। इस 164वें आयकर दिवस पर मैं आयकर परिवार के सभी सदस्यों, हमारे सभी करदाताओं और स्टेक होल्डर्स का हार्दिक अभिवादन करता हूं। इस महान राष्ट्र के निर्माण में विभाग के प्रति आपके निरंतर सहयोग हेतु आप सभी को अपनी गहरी कृतज्ञता अभिव्यक्त करता हूं। This journey of transformation shall continue with the dedicated commitment of the Income Tax Department to make the taxation process easy and convenient. आइए सबका साथ, सबका विकास की राह पर हम उन्नत भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ें।